नेता को जितना ज़्यादा भीड़ आप दिखाएंगे उतना वो खुश होते हैं। तो इसके लिए गांव-गांव से अगर किसी एक जिला में कार्यक्रम है तो 10 जिला 20 जिला से लोगों को ढो करके खर्च करके और उसको ले आया जाता है भीड़ जुटाने के लिए, दिखाने के लिए। लोकतंत्र तो अब भीड़ तंत्र हो गया और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं लोगों ने शुरू किया बहुत भीड़ का। और स्वतः भीड़ हुआ था कभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 5 जून 74 को। उसके बाद सारा जो भीड़ जुटाया गया वो लोकतंत्र के जवाब में भीड़ तंत्र और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची गई। ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या लोग जा रहे हैं वो अपने आप के परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक यूनिक छवि है। पार्टी के द्वारा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा, बड़े नेता के द्वारा, जो भी देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा शुरू किया गया है। और इस पूरे आयोजन में आज भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ नहीं, एनडीए शामिल है। जैसा आपने देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ एनडीए की बड़ी बैठक हुई और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ललन सिंह पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने खुले मन से कहा मधुबनी में पीएम मोदी की सभा होनी है। जितने भी एमएलए हैं 5-5 हजार लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी से लेके आए। भीड़ कोई विदेश से तो आता नहीं है और ये अंडरस्टूड है कि कोई भी जनसभा में अगर अच्छी खासी भीड़ जुटती है तो उसके सफल होने का संकेत होता है। बिहार में हम लोग देखा करते थे कि लालू यादव जी की सभा में स्वस्फूर्त लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो उनका ऑडियंस था उससे कनेक्ट होने की उनकी कला थी। उसी तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर आप देखें तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो संयोग से देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनको भी जनता से कनेक्ट होने आता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। भारत में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इस विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि लोकतंत्र है भारत में। लोकतंत्र में अब देखा जाता है कि भीड़ तंत्र, यानी कि भीड़ को बढ़ाने के लिए, किसी भी रैली को, किसी भी सभा को सफल बनाने के लिए लोगों को जुटाना पड़ता है और इसमें कहीं ना कहीं अब संसाधन लगते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में जब भी लोग किसी भी रैली या सभा में जाते थे तो अपने संसाधन से, अपने खर्चा से जाते थे या फिर पैदल चले जाते थे, पहले ये होता था। लेकिन अब जो है, अब जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर जो भी टिकट के दावेदार होते हैं उन पे एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है किसी भी बड़े नेता का सभा को कैसे सफल कराए और इसके लिए क्या क्या व्यवस्था करवाया जाए और किस प्रकार से लोगों को एकजुट किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हमारे पैनल में आज मेहमान है। सभी मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो किसी भी सभा के लिए भीड़ को जुटाती है, उसमें संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। अमिताभ कुमार है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। चंदन यादव है, छात्र नेता है। और वही बात करेंगे जदयू के रामलाला ठाकुर है, जदयू के जिला प्रवक्ता है और अधिवक्ता है। सुधीर ओझा भारतीय साधक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और वीरेंद्र राय है, जन सुराज नेता है। सभी मेहमान है, सभी मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव की खास करके बात होती है भारत में, तो भारत में चुनाव की बात होती है तो अब जो है भीड़ जुटाया जाता है। आज भीड़ में कहीं ना कहीं संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी लेकर हम अधिवक्ता सुधीर ओझा जानेंगे। अब तो चुनाव कहीं ना कहीं, चुनाव में खर्चा भी बहुत आता है। पहले के समय तो वो नहीं होता था, अब तो किसी भी रैली को सफल बनाने के लिए लोग जुटते हैं तो उसमें संसाधन लगता है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो भी नेता विधानसभा में विधायक बनने या लोकसभा में एमपी बनने के होड़ में है, वह अब सामाजिकता खत्म हो गई। अब सभी बिजनेस की तरह से काम करते हैं कि अगर 5 करोड़ हम खर्च करते हैं तो 20 करोड़ कैसे कमा लें, और इसी होड़ में अभी सब लगे हुए हैं। पहले अपना जमीन जायदाद बेच करके समाज के सेवा के उद्देश्य से नेतागिरी की जाती थी, अब वह समय समाप्त हो गया है। इसी में जो आपने कहा भीड़ तंत्र का जो आ गया है, लोकतंत्र वाकई में समाप्त हो गया है। अब नेता को जितना ज़्यादा भीड़ आप दिखाएंगे उतना वो खुश होते हैं। तो इसके लिए गांव-गांव से अगर किसी एक जिला में कार्यक्रम है तो 10 जिला 20 जिला से लोगों को ढो करके खर्च करके और उसको ले आया जाता है भीड़ जुटाने के लिए, दिखाने के लिए। और लोग भी अब ऐसे अस्फुट नहीं जा पाते हैं, उनको ले जाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था और खर्चा देना पड़ता है। तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा का विषय है, चिंतनीय विषय है। इस पर जनता को भी ध्यान देना चाहिए और
सभी नेताओं को जो चाहते हैं कि समाज में समाज के तौर पर हम सेवा कर सकें, वैसे नेताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। आपके प्रशांत किशोर का रैली हुआ था पटना में, बड़ा सभा हुआ था गांधी मैदान, आप लोग भी तो मुजफ्फरपुर से और जगह से ले लेके गए थे, क्या कहें? तो पूरे बिहार का रैली था और लोकतंत्र तो अब भीड़ तंत्र हो गया। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं लोगों ने शुरू किया बहुत भीड़ का, और स्वतः भीड़ हुआ था कभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 5 जून 74 को। उसके बाद सारा जो भीड़ जुटाया गया वो लोकतंत्र के जवाब में भीड़ तंत्र और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची गई कि भीड़ जुटाओ, और भीड़ वैसे लोगों का जुटाओ जो कहाँ जा रहे हैं, किसके रैली में जा रहे हैं ये भी नहीं जानता है। तो उसमें कोई पार्टी छुटी हुई नहीं है और न कोई बात छुपा हुआ है कि सब लोगों को, आम लोगों को ढो के ले जाया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, एसी गाड़ी से ले जाया जाता है। ये सत्ता वाले लोग शुरू किए तो जवाब में जो विरोध में लोग है वो भी शुरू करता है खेत पथार बेच के। क्या कहेंगे रामलाला ठाकुर जी, आपकी सरकार बिहार में है लेकिन आप लोग की भी जब रैली होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जीविका दीदी ये सभी देखे जाते हैं। सर, जहाँ तक भीड़ की बात है तो बड़े भाई अभी ने बताया कि ये जो परिपाटी है, लेकिन परिपाटी कुछ आज का नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे से परिपाटी चली आ रही। दूसरी चीज़ है जो हमारे दल के संबंध में जो आप लोगों का जो आलोचना है वो निरर्थक और निराधार है, मैं इसका खंडन करता हूँ। क्योंकि जिस व्यक्ति के बिहाफ में ये भीड़ का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या लोग जा रहे हैं, वो अपने आप के परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक यूनिक छवि है, और इस छवि को हर एक एक व्यक्ति विशेष तक उनके बात को, उनके विचारधारा को, उनके जो व्यवस्था है, जो भारत किस स्थिति में थी और अभी किस स्थिति में है, तो इस चीज़ को जागरूक करने के लिए पब्लिक को ये जानकारी होना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारे माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, लो स्तर के लोग हैं, जिनको सुख साधन नहीं है, जो उनके भाषण को सुन सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में तो प्रॉपर उनको साधन मुहैया कराना लाजमी है। जब तक वह साधन नहीं मुहैया होगा, वो अपने आप को सक्षम नहीं है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में ये साधन लाजमी बनता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और इसी क्रम में ये परिपाटी बहुत लंबे अरसे से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है और नई बात नहीं है जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूलिंग पार्टी का ये आधार है, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक का इंटरेस्ट है कि हम अपने माननीय नेता का भाषण सुने, माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का भाषण सुने, लेकिन उनके पास सर साधन का अभाव है, जिसके कारण ये सब व्यवस्था अरेंज करना पड़ता है और वहाँ पर उनको उनके भाषण सुनने के लिए पहुँचाना पड़ता है। क्या कहेंगे चंदन यादव जी, जिस प्रकार से किसी भी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो फिर और भी पार्टी हो, सही पार्टी में भीड़ जुटाने के लिए कहीं ना कहीं संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को आपको जानना चाहिए और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी की अगर बात करिएगा, रही हमारी पार्टी की बात, तो मेरे पार्टी में भीड़ जुटाने के लिए बंदोबस्ती की ज़रूरत, व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसका उदाहरण बीते चुनाव में आपने देखा होगा। जब भी हमारे नेता का कार्यक्रम होता है तो आप देखते हैं, हाँ, पटना की अगर रैली है तो माननीय एमएलए के द्वारा, पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा एक लंबी दूरी है तो उसके लिए व्यवस्था किया जाता है, अपना संसाधन मुहैया कराया जाता है। ये भी नहीं जो भाई पैसे पे और उनको कुछ और बोल के ले जाया जाए, बस संसाधन दिया जाता है, जो लोग सक्षम है वो खुद चले जाते हैं। लेकिन ये जो परिपाटी की बात करते हैं, पुरानी परिपाटी, मैं ये कहना चाहता हूँ ये पुरानी नहीं, ये नई परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा, बड़े नेता के द्वारा, जो अभी देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा शुरू किया गया है। और इस पूरे आयोजन में आज भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ नहीं, एनडीए शामिल है। जैसा आपने देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ एनडीए की बड़ी बैठक हुई और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ललन सिंह पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने खुले मन से कहा मधुबनी में पीएम मोदी की सभा होनी है। जितने भी एमएलए हैं 5-5 हजार लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी से लेके आए और जहां हमारे एमएलए नहीं है वो संसाधन मुहैया कराए। वहां कोई ना कोई दावेदार होगा टिकट का, और जो लोग लेके पहुंचेंगे वहां वही दावेदार होगी, उन्हीं की दावेदारी पक्की मानी जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि आपने इन चीज़ों को, पूरे व्यवस्था को सेंट्रलाइज कर दिया है मोदी के नाम पे। और भीड़ जैसे भी आए,
जिस तरीके पैसे पे आए, संसाधन के साथ आए, चाहे आपके नाम पे आए, आपके नाम पे तो जाने से अब रहा नहीं, तो आपने इन तरीके से सेंट्रलाइज करके भीड़ को इकट्ठा करके और पूरे पॉलिटिक्स को आपने कॉरपोरेट की दिशा में धकेलने का काम किया है। ये पूरा श्रेय इसका भारतीय जनता पार्टी को जाता है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे चंदन यादव, कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी को ललन सिंह तो कह ही रहे थे कि 5-5 हजार लेके जाना जो भी विधायक हो, तो संसाधन तो लगेगा। पहले फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आरोप लगाना, चूंकि ये विपक्षी हैं तो इनका काम है आरोप लगाना। मेरे हिसाब से भीड़ तंत्र जो है, भीड़ जो है वो लोकतंत्र का ही हिस्सा है। भीड़ कोई विदेश से तो आता नहीं है, और ये अंडरस्टूड है कि कोई भी जनसभा में अगर अच्छी खासी भीड़ जुटती है तो उसके सफल होने का संकेत होता है, नेता खुश होते हैं। इसमें कहीं इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, पहले के 20, 25, 30 साल पहले के ज़माने में संसाधन, जैसा अन्य वक्ताओं ने भी बोला है कि संसाधन की कमी थी, लोग स्वतः स्फूर्त भी जाते थे, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है और जाने की इच्छा होती है, जो कार्यकर्ता सक्षम नहीं है, तो सक्षम कार्यकर्ता शुरू से, मैं जब से 30-35 सालों से एक्टिव हूँ, तो सक्षम जो कार्यकर्ता हैं, सक्षम जो नेता हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो साधन का मुहैया कराते ही हैं और लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती को पकड़ के कोई मेहनताना मजदूरी दे के ले जाया जाता है। कम से कम हम लोगों की पार्टी में ऐसा नहीं होता है। उसके अगर आरोप लगाने से नहीं होता है ना। आप मोदी जी की सभी सभाओं में देखिए, 2013 की गांधी मैदान की जो सभा थी, उस सभा में जितने लोग थे, मैं तो देखा उसमें तो मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो उस सभा में जितने लोग थे, जिसमें बम विस्फोट भी हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा बिहार के बॉर्डर के चारों तरफ फंसे थे और लोग जाना चाह रहे थे। तो ये मेरे हिसाब से नॉन इशू है। ऐसा नहीं है कि सब वहाँ जो लोग जितने जाएंगे, कोई काउंटिंग नहीं होती है। आप जितने कार्यकर्ताओं को लेके जा रहे हैं उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तो इसके लिए एक टेंटेटिव लोग आकलन करते हैं कि इतने लोग आएंगे, व्यवस्था भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाएं तो वहाँ पानी भी ना मिले, कुछ भी ना हो, लोग धूप में खड़े रहें, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। ललन सिंह जैसे कह रहे थे 2 दिन पहले आकर कि मतलब कि कहीं ना कहीं एक विधायक को 5 हजार लेकर जाना है। अगर 5 हजार लेकर जाना है तो अगर एक बस का किराया यहाँ से मधुबनी की बात करेंगे तो 15 से 20 हजार पड़ रहे हैं। एक बस में 40 से 45 लोग बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पैसा तो ज्यादा लग रहा है। देखिए, टारगेट हमेशा से पूछा जाता है। हम लोग भी प्रदेश में 25 साल पहले से तो काम कर रहे हैं, तो पूछा जाता है कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। मेरा वही कथन है कि वो पूछा इसलिए जाता है कि जो हम बताते हैं, वैसे लोग, किसी भी अपने दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग ले जाएंगे 500, बोलेंगे 5000 ले जा रहे हैं, वो एक अलग इशू है। वो व्यवस्था उतनी की करनी होती है। इसलिए ललन बाबू ने क्या कहा, मैं संजोग से उस दिन बैठक में नहीं था, मैं नहीं बता सकता हूँ इस पर, लेकिन मूल चीज़ यही है कि जो कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उनके स्वागत की समुचित व्यवस्था हो, और हर नेता चाहते हैं कि उनकी जो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो उसका माध्यम अगर सीधा हो गया तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए लोग खोजते हैं कार्यकर्ताओं को। और प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे, आप सभी वक्ताओं की बात को आपने सुना, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव सुधार पर के अंतर्गत जो नियम बनाए, उसमें जो कैंडिडेट है उसी के खर्च पर सीमा लगी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो खर्च करते हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए एक नया ट्रेंड चला है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में चला है, बिहार में भी है, कि पार्टी के द्वारा बड़ी सभाएं की जाए। अब देखिए, एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सभी नेताओं में वो ताकत नहीं होती है कि वो जनता को अपने तरफ आकर्षित कर सके। एक समय था, हम लोग, हो सकता है कि लालू यादव जी से सहमत हो नहीं हो, लेकिन बिहार में हम लोग देखा करते थे कि लालू यादव जी की सभा में स्वस्फूर्त लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो उनका ऑडियंस था उससे कनेक्ट होने की उनकी कला थी। उसी तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर आप देखें तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी, जो संयोग से देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनको भी जनता से कनेक्ट होने आता है। भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं और वही
पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, यानी उन्हीं के मैसेज को जनता सुनती है। और वो ऐसा कहा जाता है, एक आकलन भी हुआ है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं 10 से 12% वोट उनका वोट होता है, जो वो ट्रांसफ़र करा देते हैं वहाँ पर। एक सर्वे में ऐसा आया है। तो इस तरह से लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हम वहाँ जुटावें, और ये टेंडेंसी जो है वो सभी जगहों पर हो रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि स्वस्फूर्त भी अगर नरेंद्र मोदी कहीं आएंगे, लालू यादव जी बीमार हैं लेकिन अभी भी लालू यादव जी अगर आ जाएं तो अभी भी बिहार में उनके पीछे लोग रहेंगे, नरेंद्र मोदी के पीछे लोग रहेंगे, खड़े रहेंगे। वो भीड़ जुटाने के लिए जो संसाधन का उपयोग करके, और आप जो एक लोकतंत्र को महंगा बनाने का जो काम किया जा रहा है, वो किसी दृष्टि से सही नहीं है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, सभी पॉलिटिकल पार्टी में प्रतिस्पर्धा है उसके लिए। अभी प्रधानमंत्री जब आए हुए थे तो यहाँ तो सूचना ये है कि कुछ राजद के जो एमएलए थे, विधायक थे, हम लोगों को एकदम पक्की खबर है कि मैं नाम यहाँ नहीं उनका लेना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों ने यहाँ के जो चक्कर मैदान में जो सभा हुई, चक्कर मैदान कहते हैं, ये पताहीम एयरपोर्ट पर जो सभा हुई थी, उसमें वहाँ से लोगों को भेजा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जो चुनाव में जो खर्च है वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों पर कोई बंदिश नहीं है, वो कुछ भी खर्च करें, उन पर कोई सीमा नहीं है और वो कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जाता है, इसलिए इस तरह की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। चंदन यादव जी, हालांकि पंचायती राज दिवस है 24 इसी महीने में, तो पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी आ रहे हैं, लेकिन ललन सिंह ये तो कह रहे थे कि मतलब खाली पंचायती राज दिवस पे क्यों, चुनाव पे ही तो बोलेंगे। ये पंचायती राज दिवस मोदी जी के लिए एक बहाना है। असल में पंचायती राज दिवस के नाम पे ये 2025 के चुनाव को साधने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे जब भी चुनाव आता है बिहार का या किसी और भी स्टेट का, तो मोदी जी का दौरा उस स्टेट में बढ़ जाता है। बिहार में 25 में चुनाव होना है तो ऑटोमेटिक मोदी जी, इससे पहले अमित शाह आए हैं, मोदी जी अभी ये पहली बार नहीं। वो देखिए ना, अभी चुनाव का घोषणा होने से पहले कई बार मोदी जी यहाँ आएंगे बिहार में। ये तो अभी शुरुआत उनका हुआ है, कई कार्यक्रम चलेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक तौर पे हैं, सब मानता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है मोदी जी इस देश के भारतीय जनता पार्टी के वो प्रचार मंत्री है। देश के प्रधानमंत्री कम और भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मंत्री ज़्यादा है। उनके कार्यशैली से, उनकी गतिविधि से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक इन्होंने ये बात कही कि भीड़ जुटाने की और ले जाने की, तो भीड़ ऐसा नहीं है, सही बात है। जो भीड़ हर लोग कोशिश करते हैं अधिक से अधिक लोग आए। इन्होंने कहा ना, जो 2013 में मोदी को सुनने गांधी मैदान में स्वतः लोग गए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। 2013 में भीड़ गई मोदी को सुनने के लिए, लोगों के अंदर एक उत्साह और उम्मीद था। लेकिन ये 11 साल के शासन में लोगों के अंदर जो हताशा हुई है, लोगों को जो निराशा हुई है, उस निराशा का ये प्रतिफल है। या आज ललन सिंह जैसे लीडर को भरे मंच से बोलना पड़ रहा है, जो 5-5 हजार भीड़ लेके आइए, और जहाँ कैंडिडेट है, एमएलए नहीं है, वहाँ के भी जो लोग दावेदार हैं उनकी दायित्व बनती है भीड़ लेके आए, अन्यथा आप लोग समझिएगा, मतलब जो लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे आने वाले समय में उनका टिकट कटना है। तो निश्चित रूप से जो एमएलए है, जो पार्टी के लोग हैं, वो तो जी जान लगा के कर्जा पैंचा लेके बस गाड़ी उधार लेके कोशिश करेंगे कि भाई जबरदस्ती ये मोदी को सुनने चलिए। ये भीड़ का जो इनका प्रोपेगेंडा है वो अब असफल साबित होता दिख रहा है मुझे। लेकिन आने वाले 25 के चुनाव में आपको स्पष्ट हो जाएगा, जिस तरीके से महागठबंधन बिहार में सक्रिय है, अपने मुद्दों को लेकर तटस्थ है। इस बार पूरे एनडीए के खेमा को पता चल जाएगा कि बिहार इनकी बातों में, इनके झांसों में आने वाला नहीं है। बिहार इस बार बदलाव चाहता है और बिहार में बदलाव होकर रहेगा। क्या होगा सर बिहार में, जिस प्रकार से चंदन यादव कह रहे हैं कि बदलाव होगा? देखिए, तो आने वाला समय बताएगा। अभी चुनाव में 7 महीना देरी है और 6-7 महीना के अंतराल पे जो भी शीर्ष नेतृत्व आएगा यहाँ, चाहे मोदी जी आए, शाह जी आए, चाहे कोई भी आए, तो विपक्षी ऐसे ही हल्ला करेंगे कि चुनावी वर्ष आएंगे। भाई, चुनावी वर्ष है तो क्या हम लोग विकास के कार्यों पर ध्यान न दें? क्या हम उद्घाटन नहीं करें? हमारे बहुत सारे पुल तैयार हो रहे हैं गंगा नदी पे, आने वाले समय में सबका उद्घाटन होगा। ऐसा थोड़ी है उसको रोक के रखा गया है, अभी उद्घाटन होगा। दूसरी बात
कि मोदी जी, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 2013 में मोदी जी को सुनने स्वतः स्फूर्त गए थे। मोदी जी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता हैं और उनकी फैन फॉलोइंग, उनके प्रशंसकों में, कार्यकर्ताओं में और जनता में कोई कमी नहीं हुआ है। रही बात आने वाली विधानसभा की, तो आप देख लीजिएगा कि एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और मोदी जी तथा नीतीश जी के नेतृत्व में लोगों का जन समर्थन और सपोर्ट पूरी तरह से है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जी। सबसे पहली बात ये विपक्ष के जो हमारे माननीय नेता हैं चंदन यादव जी, जो उन्होंने बताया, इनको ये भी याद रखना चाहिए कि 1995 से लेकर के 2005 के दरमियान में लाठी में तेल पिलावन रैली जो शुरू हुआ था, वहाँ भी उस पीरियड में लोगों को बस पर ठेल ठेल कर करके, और सारे विधायक और सारे मंत्री, जब इनकी सरकार थी, पटना में पहुंचाने का काम किया था। और उसके बाद का भी रैली एक जीता जागता, अभी ये मिसाल दे रहे हैं एनडीए सरकार का। एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी एक्सट्रीमली बोल्ड एंड ब्रेव लीडर, एनीबॉडी कैन नॉट चैलेंज इन नरेंद्र मोदी, ग्लोबल लीडर है। और उनकी पर्सनालिटी पर टीका टिप्पणी करना, किसी तरह का विश्लेषण करना, ये तो अपने हास्यास्पद बात बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। मोदी की रैली, मोदी के वचन सुनने के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता। आज के डेट में वर्ल्ड का लीडर, अगर इंटरनेशनल लीडर अगर कहा जाए तो मोदी का सब्स्टिट्यूट नहीं। दूसरे देश के राष्ट्रपति पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, बॉस का संज्ञा दिया जाता है। और वैसे लीडर को क्षेत्रीय पार्टी, जिसका कोई अपना वजूद धीरे धीरे ग्रेजुअली घटता जा रहा है, चारा घोटाला से लेके और सारे ये बहुत सारा रेल ट्रेन का घोटाला, उस सारा घोटाला से जिसकी छवि अपने आप मार्केट में साफ फंसा दिया गया इंडिया के द्वारा। फंसा दिया गया, वो तो उनको कहना लाजमी है, क्योंकि उनको दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इन्हें तो ये भी कहेंगे कि ईडी, सीबीआई सब जो है सो नरेंद्र मोदी के घर के आदमी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब नरेंद्र मोदी के घर के आदमी। अरे भाई, आप चोरी नहीं करोगे, अगर कहीं आग लगा, धुआं उठेगा, इसका मतलब आग लगा हुआ है। आप कितने पर आप माटी कितने को आप जो है सो पर्दा दोगे? समय बताएगा कि आप कितने पानी में हो। और 2025 की जहां तक की बात किए हैं, 2025 फिर से नीतीश और 225 का टारगेट मेरा फुलफिल होगा। क्या कहेंगे अधिवक्ता साहब, जिस प्रकार से सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक यक्ष प्रश्न रखा था कि लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी, लेकिन दुर्भाग्य की यहाँ पर कुछ मुद्दा भटक गया है। हम इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं आपको कि जिस तरह से लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी होते जा रहा है, यह इस राज्य और देश के लिए बहुत खतरा का विषय है। इसलिए कि जो भी भीड़ जुटता है, चाहे किसी के दल के साथ जुड़े, एक ही लोग है जो हर दल में नेता का भाषण सुनने जाते हैं। एक ही लोग जो जितना किसी भी पार्टी का रैली होता है, अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो वह एक ही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो आज उनके रैली में, बयान उनके रैली में, परसों उनके रैली में, सब घूम फिर करके, चूंकि सबको ढो के लिया जाता है, तो ये जो खर्च जो हो रहा है, इतना बेतहाशा करोड़ों रुपया, वह विकास में लागू होता, विकास के लिए कार्य होता, वो ना करके, और आज ये लोकतंत्र पर भीड़तंत्र जो हावी किया जा रहा है, यह देश के लिए बहुत खतरा का विषय है। बिल्कुल। और बड़ा बड़ा सभा चाहे किसी भी पार्टी को हो, जितना पैसा अगर वो चुनावी रैली में खर्चा हो जाए, अगर वही अगर काम जो है विकास के लिए हो जाए, कितना अच्छा होगा। निश्चित रूप से आपका सवाल सोचनीय सवाल है। और जहाँ तक भीड़ जुटाने का सवाल है, तो जो शासन में पार्टियां रही हैं, लगातार भीड़ तंत्र जुटाती रही है, और जो कोई भी इसके बराबरी में खड़ा होना चाहता है, इस भीड़ तंत्र का हिस्सा बनना चाहता है, उसको तो पुलिस से रोकवा देता है। आजकल पटना में दोनों पुले जाम करा देता है, जो अगला कोई नहीं जाए, और उसको दिखाता है कि कमजोर है, इजोर है। यही दिखावा चल रहा है बिहार में, और इसमें बिहार का सत्यानाश हो रहा है। अरबों खरबों रुपया जा रहा है, कितने की जाने जा रही है, करोड़ों रुपया जो इसमें है, बिहार के विकास में लगना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, समय का अभाव है, आपको और भी पैनल में और भी जो लोग हैं उनसे जानेंगे, प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि आखिरी में प्रोफेसर साहब संक्षेप में बताइएगा, जैसे जिस प्रकार से सभी वक्ताओं ने अपनी बातों रखा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को गंभीरता से सोचना चाहिए
और जो मूल में इन सारे बातों की जो आज ये चर्चा हो रही है उसके मूल में ये है कि भारत में लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में चुनाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो अगर आप चुनाव को महंगा कर दीजिएगा, अगर आप भीड़ को जुटाने में संसाधनों को खर्च कीजिएगा, फिर आप पैसा दे के वोट लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, फिर आप फ्री बीज जिसको कहते हैं कि उनको आप देते हैं, वो अनाज के माध्यम से हो सकता है, कैश के माध्यम से हो सकता है, उसकी भी होड़ अभी पूरे भारतवर्ष में चल रही है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं जिनकी सरकारें जहाँ पर हैं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा प्रदेश में सरकार है, लेकिन दूसरे दलों की भी जो सरकार है वो भी किसी से भी पीछे नहीं है। वो अगर कोई 3,000 की बात करता है प्रति महीना देंगे तो वो 5,000 की बात करता है। तो ये जो जनता को लालच देकर और संसाधनों को जो आप लगा रहे हैं वहाँ पर, उससे क्या हो रहा है कि विकास अवरुद्ध हो रहा है। क्योंकि विकास के लिए एक संगठित रूप से, स्ट्रक्चर्ड रूप से आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी को 2,000 3,000 दे दें महीने में या कोई सम्मान निधि की बात आप कर दें तो उससे ओवरऑल विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से इस पर चर्चा एक बार अवश्य होनी चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कि हम लोकतंत्र में एक सामान्य व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी सहभागिता कैसे करे, इसको अगर सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं हुआ तो ये देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, तो आप सभी वक्ताओं का आपने बात सुना, क्या कुछ कहना था। और देखिए कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की बात किया जाता है कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में आप कहीं ना कहीं अब जो है भीड़ तंत्र देखने को मिलता है। चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, जब भी चुनाव आता है तो वहाँ पर उस पार्टी में भीड़ जुटाने के लिए संसाधन वो खर्च किया जाता है, जिससे जो है उस संसाधन से गरीब का भला हो सकता है, लेकिन उस संसाधन को जो है वो चुनावी सभा में खर्च किया जाता है किसी भी पार्टी में। तो इस पर भी सोचनीय और विचार करने की आवश्यकता है। बने रहिए फैक्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।